भक्ति में शक्ति है कि नहीं? यदि आप भक्ति करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, और भक्ति नहीं करोगे ना कुछ नहीं मिलेगा। भक्ति माने क्या है? भक्ति मीन्स नहीं पता। भक्ति माने सेवा करना। यदि तुम किसी की भी सेवा करोगे तो तुम्हें कुछ न कुछ दे के जरूर जाएगा। जाता है कि नहीं? बोलिए ना, यस या नो? यदि आप पड़ोसी की सेवा करेंगे तो पड़ोसी भी तुम्हें कुछ न कुछ दे के जाएगा। यदि आप भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान कुछ न कुछ देगा। और जब तुम सेवा नहीं करोगे तो फिर क्या घर के तुम पे आग पजारेंगे? भाई मानो आज हम यहाँ आए, आप सत्कार कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो, घर देख रहे ना, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? जानती ना? क्योंकि यदि भगवान की सेवा करेंगे, पड़ोसी की सेवा करेंगे, घर वालों की सेवा करेंगे तो हमें मेवा मिलेगी। आज ध्यान से सुनना। नारद जी ने कहा, बाले वृथा न खेद से न वाले, और चिंता चतुर कथा। बाले, तुम तो भगवान की भक्तनी हो, और आप तो भगवान की भक्तनी होकर के भी महाराज ऐसे पैर, कारण क्या है? अरे तुम्हें तो भगवान तुम्हारा कल्याण करेगा। श्री कृष्ण चरणों स्मरेण दुखयान गते। ध्यान से सुनना। भगवान की भक्ति हो, भगवान के चरणों में रहती हो, रात दिन वंदना अर्चना करती हो, फिर भी दुख क्यों जी? क्या भगवान के भक्त पे दुख नहीं आते? बोलिए, भगवान की शरण में रहने के बाद दुख नहीं आते हैं? आते हैं। कैसे आते हैं ये बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। किसी गाड़ी में आप बैठ जाइए, टाटा 407 में, ई को थोड़ी कम कर, बोलते समय डिले कम कर दे, सादा कर, ध्यान देना। आप ब्रेकर को यानी कि बस से ये टाटा 407 से कूदेंगे ना ब्रेकर को, तो धचकी ज्यादा लगेगी। और उसी ब्रेकर को यदि आप BMW में बैठ के कूदेंगे तो आपको महसूस होगा कि धचकी आएगी जरूर। ऐसे ही भगवान के भक्तों की बात होती है। यदि भगवान का भक्त है, परेशानी आएगी। जैसे मानो कहीं हम जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट होना है और हमें मरना है, तो एक्सीडेंट तो होगा जरूर। बाएं में लग जाएगी, हाथ में लग जाएगी, आंख में लग जाएगी, कान में लग जाएगी, टांके आ जाएंगे, सर फट जाएगा, मरेंगे नहीं। इसको कहते हैं भगवान की कृपा। और कहते हैं अरे क्या है, ये तो लग गया ही, भगवान की भक्ति कर रहे हैं फिर भी दुख मिल रहा है? ध्यान देना। तो यदि भगवान की भक्ति करने पर भगवान का प्रकोप आपको नहीं दिखेगा तो कैसे दिखेगा? जैसे हमारे पंकज जी के लड़के का एक्सीडेंट हुआ, कितनी चोट थी, घबरा रही थी, पता नहीं महाराज कथा होगी या नहीं होगी, मैं आऊंगी या नहीं आऊंगी। चिंता ना करो, भगवान सबकी रक्षा करता है। जैसे दवा और दुआ दिखती नहीं है मगर असर पूरा करती है। सर में दर्द हो और गोली खाओ, कहां जाएगी गोली? मुंह में खाएंगे, पेट में। दर्द कहां का बंद होता है? सर का। गोली तो पेट में, दर्द यहां को बंद कर रही है। क्यों जी? बताइए ना। ये दवा का दुआ का असर होता है। यदि आपके पैर में दर्द है तो भी गोली मुंह से खाओगे, पेट में रहेगी, दर्द पैर का बंद करेगी, ना कि सर का करेगी। तो जिस रूप में आपने भगवान की भक्ति की है, जो परमात्मा से इच्छा में मांगा है, वही तुम्हें मिलेगा।
आज भक्ति को समझाया। क्या करना चाहिए? आप अपने इन दोनों बच्चों को ज्ञान वैराग्य को लेकर के जाइए। कहां? हरिद्वार। हरिद्वार में एक आनंद नाम का घाट है और उस घाट पे जाकर के आप अपने दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य को भागवत कथा का रसापान कराइए। आज की समझ नहीं है कथा, कल तो चली जाएगी लैंड पे। आज समझ लोगे तो पूरी भागवत समझ में आ जाएगी, और नहीं तो वरना फिर बेकार जाएगी आंधी में होकर। ध्यान से सुनना। आनंद नाम के घाट पे महाराज लेकर के आज भक्ति ज्ञान और वैराग्य दोनों को गई, और ज्ञान वैराग्य को जाकर के उन्होंने स्थापना कर दिया। और जैसे ही भागवत में ज्ञान वैराग्य दोनों को स्थापना हुई तो वहां सत्संग हुआ। क्या हुआ? सत्संग। आइए 2 मिनट के लिए सत्संग हम भी करते हैं। और आज सत्संग में कैसे कैसे क्या हुआ, सभी गाने लगे बजाने लगे। आइए। कि सामरे से मिलने का कि सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामरे से। मेरा भजन ऐसा नहीं होगा जो तुम ना बोल पाओ। बहुत सीधा सीधा भजन। आप बोलोगे कुछ मिलेगा। मैं अकेला गाऊंगा तो मुझे तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं गाऊंगा तो भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं भाई? मुझे तो पैसा मिलेगा। उठाइए हाथ और कहना क्या है प्यार के संग के सामरे से मिलने का इगुड़ा के सत्संग ही बहाना है। सामरे से मिलने का अरे सत्संग ही बहाना है। सामरे से मिलने का ओ सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। आओ चले आओ चले आओ चले सत्संग में। उन्हें 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 अपना बनाना है। अरे सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामरे से मिलने का वो तुम्हें मेरा पुकार रही। आओ मेरे आओ मेरे आओ मेरे बनवारी। ओ तुम्हें मेरा पुकार रही। तुम आओ मेरे बनवारी। जी मीरा क्यों पुकार रही थी? झाड़ू लगवानी थी क्या? पोताई करवानी थी? पोताई हो तुम्हें मीरा पुकार रही। आओ मेरे आओ मेरे आओ मेरे बनवारी। गिरधारी को बुलाया क्यों? मकान नहीं बनवाना था, तुलसी का विवाह नहीं करवाना था। विश्व भरे घेर भरे विश्व भरे प्यारे का तुम्हें 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 अमृत बनाना है। अरे सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना
एक बात बताओ, मीरा का जो जहर का प्याला था वो क्या था? राणा ने सब गाती कि राणा ने जहर का प्याला मिलाया जहर में। क्यों? मानने के लिए? रे क्यों नहीं बात करो, कौन का वो मारे? जहर का मतलब है विष का प्याला। हमारे तुम्हारे विचार आपस में नहीं मिले तो यही जहर है। तुम कहोगे कन्हैया है, हम के ना, ये तो राम है। विचार नहीं मिल रहा, हमारे तुम्हारे अंदर जो जहर घुल रहा है ना, उस जहर को दूर निकालना है, उस जहर को अमृत बनाना है। तो हम सबको भी बुलाना है। हो तुम्हें मीरा पुकार रही, आओ मेरे, आओ मेरे गिरधारी। तुम्हें मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। वो तुम्हें मीरा पुकार रही, तुम आओ मेरे गिरधारी। विषय भरे प्यार एका है कन्हैया के विषय भरे प्यार एका। तुम्हें अमृत बनाना है, सामर से मिलने का सत्य सही बहाना है, सामर से मिलने का। तुम्हें द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। तुम्हें द्रौपदी पुकार रही, तुम आओ मेरे बनवारी। किस लिए बुलाया? मेरा चीर बढ़ाना है, मेरा चीर बढ़ाना है, मेरी लाज बचानी है। सामर से मिलने का सत्य सही बहाना है, सामर से मिलने का सत्य सही बहाना है। हरि बोल। हो तुम्हें सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। तुम्हें सबरी पुकार रही, तुम आओ मेरे रघुराई। अच्छा ये बताओ, भगवान को अपने यहाँ कौन कौन बुलाना चाहता है? पक्का? पर तुम भगवान को बुलाना चाहते हो, भगवान को बुलाना नहीं चाहते। इधर से रास्ता है ना अपनी तरफ से? हेलो आंटी, उधर रास्ता है ना? नहीं इधर तो है ना गली है ये वाली। जूता पहन के चले आ रहे हैं, कैसे हिंदू में पता ही समझ में नहीं आता है। ध्यान देना। हो तुम्हें सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। तुम्हें सबरी पुकार रही, तुम आओ मेरे रघुराई। क्यों बुलाया? खट्टे मीठे खट्टे और खट्टे मीठे खट्टे मीठे पेड़ों का
जैसे देख रहे थे ना सुबह पूड़ी सब्जी लेकर के खड़े थे भगवान के सामने, आए थे ना भोग लगाने के लिए कि खट्टे मीठे और मीठे खट्टे खट्टे मीठे पेड़ों का तुम्हें भोग लगाना है, सामने से मिलने का सत्संगी बहाना है, सामने से मिलने का, ओ सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है, वो सामने से मिलने का सत्संगी बहाना है। आओ चले सत्संग में उन्हें अपना बनाना है, और सामने से मिलने का सत्संगी बहाना है, सामने से मिलने का। और ध्यान देना, हो मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में ढूंढा है, और मथुरा में ढूंढा तुम्हें, मैंने गोकुल में ढूंढा है। कौन कौन मथुरा गोकुल में गए? क्या बात, घात तो घात होती है पंकज जी, घात तो घात होती है। इधर हम कथा कर रहे हैं, आप उधर बात करती हैं, कोई बात नहीं है। आइए ध्यान देना, ओ गोकुल में मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में ढूंढा है, अरे मथुरा में ढूंढा तुम्हें, मैंने गोकुल में ढूंढा है। के वृंदावन की और वृंदावन की गलियों में, उठा लीजिए दोनों हाथ, एक राधा रानी का और एक श्याम प्यारी का। कहना क्या है कि सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है, और सामने से मिलने का सत्संगी बहाना है, सामने से मिलने का सत्संगी बहाना है, सामने से मिलने का। ओ सामने से मिलने को सत्संग ही बहाना है, सामने से मिलने का सत्संगी बहाना है। आओ चले सत्संग में उन्हें अपना बनाना है, सामने से मिलने का सत्संगी बहाना है, सामने से मिले। बोली गोविंद भगवान की। एक बार प्यार से बोल दो राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं करते राधे। आज दोनों ज्ञान वैराग्य पुत्रों को लेकर के भक्ति हरिद्वार में गई, हरिद्वार क्या खो गया पीछे? कुछ खो गया क्या? ध्यान देना, आज आप लोग यहाँ जो बैठे, कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? वंदना बिहार। कौन कह रहा है वंदना बिहार? वंदना बिहार होता तो तुम इस रोड पे नहीं बैठते। ये हरि का द्वार क्या है? हाँ, इस हरि के द्वार में आप बैठेंगे जरूर मुझे लगता है कि आनंद आएगा। पीछे वाले बैठ जाइए आप लोग, इलेक्शन आएगा ना जब खड़े हो जाना, बहुत अच्छे लगेंगे फिर। अभी इलेक्शन नहीं, बैठ जाओ। हाँ, इस कथा से क्या फायदा मिला? यदि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी तुम्हारी बात को मानते हैं
तो आप उन्हें अपने साथ में रखो, और तुम्हारी बेटी या तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं मानता, उसे छोड़ दो। तुम राजी से नहीं छोड़ोगे तो एक ना एक दिन वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। चाहता है कि नहीं? और एक बात और, संत महात्मा जो होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं, कर्म कांड जो करते हैं, पूजा पाठ जो करते हैं, ज्ञानी महात्मा कौन होते जानते हैं? महात्मा जानते हैं? जिनकी महान आत्मा होती है, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। बहन जी, सिस्टर, कीप साइलेंस। टेप ना हो तो मैं लगा दूं, दे दूं टेप, मेरे पास है। चप्पल भी पैर रखी है और आगे बैठी है दरबार में, फिर भी हंस रही है, बोल रही है, बातें कर रही है। बड़ी शर्म की बात है। मुसलमानों में 10 मिनट की नमाज होती है तो शांत पढ़ते हैं, मगर इन हिंदुओं में ये बीमारी है। कहते राम का नाम लिया नहीं जाएगा, लिया जाएगा तो बातें जरूर करेंगे ना। बड़ी प्रेम की भाषा है। धन्य हो परमात्मा। ध्यान देना, या तो बेटी बेटा तुम्हारी बातें माने तो उनके साथ रहो, उन्हें अपने साथ रखो, और नहीं मानती तो अलग कर दो। ये मत सोचो कि बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। एक दिन ऐसा बड़ा ना हो जाए कि जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर है। इतना भी बड़ा मत सोचो। कोई भी इंसान कर्म से मर जाता है। मौत 2 प्रकार से होती है, एक कर्म से मरता है आदमी, और एक मौत से मरता है। जो मौत से मरता है ना, उसे कंधा पे रख करके ले जाते हैं, गाजीपुर जाकर पजार देते, फूंक देते मरघट में। और कर्मों से जो मर जाता है, जानते हैं, कर्मों से किसी की बात खराब हो जाए, किसी के घर में कोई बात ऐसी हो जिससे उसे नीचा देखना पड़े, निगाह नीचे आ जाए, उसे कहते कर्म की मौत। और कर्म की मौत को उठने के लिए एक ही ऐसा उपाय होता है कि जिसे करने से उद्धार हो जाता है। कौन सा? या तो इतना पैसा हो सामने वाला ना बोले, या इतनी भक्ति हो कि भगवान को भी तुम्हारे पास लाना पड़े। ध्यान देना,